जितने ग्वाल बाल और बछड़े ब्रह्मा जी ले गए थे, कन्हैया उतने स्वरूप को बना दिया, स्वभाव भी बना दिया। जो बालक जैसे वस्त्र पहन करके आए थे, जैसे टोपियां लगा करके आए थे, जैसे जूते पहन करके आए थे, वही सारा आभूषण कन्हैया बन गया। अच्छा, इतना ही नहीं, स्वरूप के साथ साथ स्वभाव भी बन गया। मान लीजिए आपका बेटा उग्र है कि शांत है, उसके स्वभाव से आप परिचित हैं। आज आपके बेटे के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, मान लीजिए, तो स्वरूप बना करके तो आ गया, लेकिन स्वभाव में अगर कहीं परिवर्तन दिखेगा तो आपको संदेह होगा कि आज आखिर मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, आज मुझे संदेह हो रहा है अपने बेटे पर, संदेह हो जाएगा। लेकिन कन्हैया स्वरूप के साथ साथ स्वभाव भी बन गया। और इस स्थिति को देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो कहा अपने रूप लावण्य से, अपने गुण के प्रभाव से, अपने ऐश्वर्य के प्रभाव से बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की तो बात छोड़िए, चतुर्मुखी ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाएं, ऐसा हमारा कृष्ण। अब तेजो वारि मिदाम यथा विनिमयो, विनिमय माने उल्टी गति। कहा कन्हैया की बंसी रव का श्रवण करके कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव भी शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत होकर के पाषाणवत हो जाता है। जो द्रव है वो पाषाण पत्थर दिख रहा है। अच्छा, तो पत्थर की क्या स्थितियां? कहा इसके बाद जो पत्थर है उसमें जलस्राव होने लगता है, वो पिघलने लगता है। कब? जब कन्हैया वेणुवादन करता है तो उस समय यमुना के जल में रुकाव आ जाता है, वो पाषाणवत हो जाता है। और जो पत्थर हैं, पाषाण हैं, उनमें द्रवत्व आ जाता है, स्राव होने लगता है, जल स्रवित होने लगता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, उल्टी स्थितियां हो जाती हैं। पत्थर पिघलने लगे, जल पत्थर हो जाए जो द्रव है, तो क्या स्थितियां? तेजो वारि मृदाम यथि विनिमय, ये भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है। इस प्रकार कहा पाषाणांद्रेह द्रवत्वम यमुनायाः कठिनत्वम, पाषाण में द्रवत्वपन आ जाए और यमुना में कठिनत्वम माने पाषाणवत हो जाए। कृष्ण लीला विधा प्रोक्ता 3 लीलाएं, 11 वर्ष ब्रज, 14 वर्ष मथुरा और 100 वर्ष श्री द्वारिका।